प्यारे बच्चों, मैं ईश्वर सिंह मौलिक मुख्याध्यापक राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय लाही जिला फतेहाबाद आज आपको कक्षा 8वीं के गणित विषय के अध्याय घातांक और घात के बारे में बताऊंगा। प्यारे बच्चों, हम जब गुणा करते हैं, जैसे हमने दो है हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इस प्रकार हम देखते हैं 2 की कितनी बार गुणा किया, 1 2 3 4 5। तो इसको हम कितनी बार गुणा करते हैं, 5 बार किया, तो इस प्रकार लिखेंगे 2 के ऊपर 5 लिखते हैं। इस 2 को हम आधार बोलते हैं और 5 को घातांक बोला जाता है। तो यहाँ हमारा जो है आधार क्या है, आधार है वो है 2 और घातांक है 5। और इस पूरे सिस्टम को जो 2 की घात 5 है, इसको हम बोलते हैं घात। हमारा अध्याय क्या है, घातांक और घात। यहाँ 2 आधार है, 5 घातांक, और इस पूरे को 2 की घात 5 है, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। अब हम घातांक के नियम कुछ सीखेंगे। a की घात m, a की घात n। यह हम देखते हैं कि आधार हमारा समान है, तो समान आधार होते हैं तो गुणा करेंगे तो उनकी घातों को जोड़ दिया जाता है, घातांक को जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा m जमा n। जैसे हम 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4, हम देखते हैं आधार हमारा जो 3 है वो समान है, तो इनकी घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 3 की घात 5 जमा 4 अर्थात क्या हो जाएगा, 3 की घात 5 और 4 का जोड़ 9 होता है, तो 3 की घात 9 हुआ। दूसरा नियम हमारा, पहला नियम ये था, दूसरा है a की घात m भाग a की घात n है, तो ये क्या होगा, यहाँ गुणा में घातों हमारी जुड़ जाती है, तो इसमें घात भाग देंगे तो वहां घात घटा दी जाती है यदि आधार सेम होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ हमारा a की घात m घटा n। तो यहाँ जैसे पूर्व की तरह से 3 की घात 5 भाग 3 की घात 4 है, तो यहाँ हमारे पास जो होगा 3 की घात 5 घटा 4 अर्थात 3 की घात 1। अब किसी पद की घात 1 होती है तो उसका मान स्वयं वही होता है, इसलिए आएगा 3। तीसरा नियम हमारा है, यदि हम a कोई उसकी घात m है और उसकी पूरे की घात फिर और दूसरी संख्या n है, तो इसको हम लिखेंगे a की घात, इन दोनों की गुणा हो जाती है m गुणा n, अर्थात a की घात m n लिखा जाएगा। पर यदि हम ये कहें 3 की घात 2 और इस ऊपर पूरे की घात यदि 4 है, तो ये हो जाएगा 3 की घात 4 दूनी, यानी 2 गुणा में 4 बराबर 3 की घात 8 हो जाएगा। या a की घात m गुणा करें हम b की घात n से, यानी हमारे यहाँ पर आधार जो है वो अलग अलग हैं, तो घातांक हमारा समान, घातांक को जनरली हम सीधा घात भी बोल देते हैं। ये कहते हैं a की घात m गुणा b की घात m। यहाँ यदि हमारे आधार अलग अलग हैं, गुणा कर रहे हैं और घात समान है, तो इसको हम आधार की गुणा हो जाती है, ये हो जाएगा a b और इस पूरे की घात हो जाएगा m। जैसे ये कहें कि 2 की घात 3 गुणा 4 की घात 3, यहाँ देखते हैं हमारे घातांक बराबर हैं तो आधार की गुणा हो जाएगी, तो 2 गुणा 4 और इसकी घातांक क्या है हमारा 3, तो 4 दूनी 8, 8 की घात 3 हो जाएगा। अगला नियम हमारा, अब यहां देखा गुणा कर रहे थे, तो अब भाग का भी इसी प्रकार से होगा। यदि a की घात m भाग करें हम b की घात m से, या इसको हम ये लिख सकते हैं कि a की घात m बटे b की घात m। यहां हम देखते हैं कि हमारे भाग कर रहे हैं, आधार वो अलग अलग हैं, घात समान है, तो इसको क्या करेंगे, ये a बटे b और इस पूरे की घात हो जाएगी n। तो यहाँ इन दोनों में हमने क्या रखे है, यहाँ हम गुणा करते हैं और यहाँ था भाग का, तो भाग में क्या आधारों की गुणा करते हैं, तो इसमें आधार अलग अलग है तो हमने गुणा कर दिया आधारों की, और यहाँ भाग था
आधार हमारे अलग अलग थे, घातांक हमारा समान था, तो यहाँ क्या करेंगे हम आधारों को भाग कर देंगे, तो इसलिए a बटे b। जैसे 2 की घात 6 भाग 3 की घात 6, तो ये हो जाएगा 2 बटे 3 की घात 6 लिखेंगे इसको। छठा नियम है a की घात m घटा m। यदि यहाँ किसी पद की घात जो हमारी घटाकी होती है तो हम उसका यानी ऋणात्मक बोलते हैं, इसको लिखेंगे तो इसको जमाकी कर देंगे तो a की घात m हो जाएगा, यानी 1 बटे a की घात m लिख दिया। तो इस प्रकार a की घात घटा m है, तो ये बराबर होगा 1 बटे a की घात m। यहाँ जो घटाका था उसको जमा का हो जाएगा और 1 बटे हम इसको लिख देंगे। जैसे हम ये कहें 3 की घात -2, तो ये हो जाएगा 1 बटे 3 की घात 2, और इसको लिखा जा सकता है 1 बटे 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ 2, 3 की 2 बार 3 दिए 9। सातवां जो नियम है a की घात 0। किसी भी पद की घात हमारी किसी 0 होती है तो उसका मान होता है 1। कितनी बड़ी कोई भी पद हो जिसकी घात 0 होती है तो उसका मान होता है 1। जैसे हम 3 जमा 2 जमा 7 जमा 8 जमा 10, और इस सभी की घात यदि हम 0 कर देते हैं तो इसका मान होगा 1। अन्यथा क्या करते हैं हम 3 में 2 जोड़ते, फिर उसमें 7 जोड़ते, उसमें 10 जोड़ते, तो टोटल जो जोड़ होता उसकी घात 0 है, जिसका मतलब ये पूरे के पूरे पद की घात 0 है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये हमने घातांक के नियम सीखे। इसके अलावा क्या बड़ी बड़ी जो संख्याएं होती है हमारी उसको हम मानक रूप में लिखते हैं। जैसे 36, 1 2 3 4 5 6। अब इसके आगे इसको संख्याओं को पढ़ेंगे तो इसको जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 3 करोड़ 60 लाख संख्या हुई। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मानक रूप में लिखेंगे। तो यहाँ जो एक अंक देख लिया जाता है, पहला इधर से एक अंक लेंगे 3, और 3 के बाद इधर कोई कितनी भी संख्या है तो वहां दशमलव लगा देंगे, और ये 6 है तो 6 लिख देंगे। यहाँ 0 का कोई महत्व नहीं होता उसमें। अब ये देखेंगे यहाँ इसके बाद अंक कितने हैं, इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको यहाँ गुणा का निशान लगा के हम लिख देंगे 10 की घातांक 7। ये इसका होगा मानक रूप, यानी इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। या इसी प्रकार यदि हम ये कहें कि हमारे पास 0.0000003 5 7 9 इस प्रकार का दिया होता है, तो ये दशमलव में था, ये सीधी संख्याओं में है। इनको यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमने क्या करना है, याद है कि सारे के सारे 0 इधर, यहाँ पहला अंक लेना है 3 है, तो 3 पहला अंक 3 है, तो इसके बाद 3.579 और गुणा क्या होगा। अब ये देख लेंगे यहां तक हमने अंकों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 3 तक देखा हमने 7 अंक है, तो इसको लिख देंगे 10 की घात घटा 7 लिखेंगे इसको। यहां हमने जमा लिखा था, ये दशमलव है तो ये दशमलव बिंदु इधर, दशमलव इतने स्थान इधर आया तो यहां पर इसकी घात हो जाएगी घटा की। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था, यानी इसको बोलते हैं मानक रूप। ये हमारा ये मानक रूप होता। 2 तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस प्रकार ये दे देंगे तो इसको कहेंगे मानक रूप में लिखो। यदि ये दे दिया जाता मानक रूप में दी है तो इसको कहेंगे सामान्य रूप। ये हमारा सामान्य रूप है, ये सामान्य रूप है, और यहां जो है ये मानक रूप हुआ। तो सामान्य रूप से मानक रूप में और मानक रूप से सामान्य रूप में हमने संख्याओं को लिखना होता है। प्यारे बच्चों, अब तक हमने सीखा घातांक के नियम और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे संख्याओं को लिखा जा सकता है। अब हम प्रश्नावली 12.1 शुरू करते हैं। इसमें बताया कि मान ज्ञात करने में पहले सवाल, पहला जो प्रश्न है उसका पहला जो भाग है उसमें 3 की घात घटा 2 इसका मान पूछा है। 3 की घात घटा 2 हमने बताया कि अगर घात
घटा की दी होती है घातांक हमारा, तो उसको जमा का करेंगे, जमा का करने के लिए इसको लिखेंगे 1/3 की घात 2। 3 की घात 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 की 2 बार गुणा है। 3 की 2 बार गुणा, इसको लिखें 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, और 1/3 और 3 की गुणा 9, 3 3 9। दूसरा सवाल है घटा 4। दूसरा जो सवाल है घटा 4, और इसके घातांक है हमारा घटा के 2 है। अब इसको क्या लिखेंगे, अब यहां भी देखते हैं हम हमारे यहाँ घातांक घटा का, तो इसलिए इसको क्या जमा का करेंगे, तो घटा 4 की घात 2। अब ये होता है किसी भी पद की घात यदि सम संख्या है तो उसका मान जो है प्लस हो जाएगा। तो घटा 4 की घात क्या है हमारे पास, घटा 2, तो इसको हम जमा की घात बनाएंगे, तो बराबर 1/घटा 4 की घात 2। अब यहाँ अब यहाँ घटा 4 की घात 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस घटा 4 की 2 बार गुणा है, यह घटा 4 गुणा घटा 4। अब घटा की गुणा घटा से होती है, तो ये हो जाता है जमा, यानी ऋणात्मक की गुणा ऋणात्मक से होती है तो आता है धनात्मक हो जाता है, जमा का हो जाता है। और तो 4 की गुणा क्या होगी 4 से, तो 4 चौके 16। या इसको हम दूसरे रूप में ये ले सकते हैं, कोई भी हमारे पास पद, ये क्या घटा a की घात m है, तो ये होगा a की घात m के बराबर। यहाँ m क्या है, m कोई भी सम संख्या है। यदि किसी ऋणात्मक संख्या हमारी, उसकी घात यदि कोई सम संख्या होती है, तो उसका यहाँ मान आएगा, वो आएगा धनात्मक आएगा, यानी यहाँ सम संख्या है तो उसका मान धनात्मक होगा। यदि ये कोई संख्या विषम संख्या होती है, तो आगे हम देखेंगे कि यदि यहाँ m का मान यदि कोई विषम संख्या होती है तो क्या होगा। यदि इसकी संख्या ये विषम होती है, तो ये इसका मान हो जाएगा a की घात m, और ये होगा घटा a की घात m होगा। यहाँ जो है, यहाँ m कोई भी विषम संख्या है, यदि हमारे पास ऋणात्मक संख्या है, उसकी घात यदि कोई विषम संख्या है, तो उसका मान यहाँ ऋणात्मक ही आएगा। यदि घात सम संख्या होती है तो उसका मान क्या होगा, प्लस का हो जाता है। यदि माइनस की घात यदि विषम संख्या होती है, उसका मान माइनस ही रहती है, ऋणात्मक ही होगा। जैसे हम उदाहरण के रूप में -2 की घात 4 लेते हैं, तो यहां हम देखते हैं कि माइनस है, ऋणात्मक की घात धनात्मक है, यानी यहाँ सम संख्या है, तो इसको क्या होगा, ये माइनस का प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 4। और 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 2 की 4 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका मान आ जाएगा 16। यदि हम -2 की घात 5, 5 क्या है, एक विषम संख्या, यहाँ क्या है ऋणात्मक संख्या है, तो यहाँ ये हो जाएगा कि -2 की घात 5 लिखेंगे, या ये -2 की घात 5, 5 क्या है विषम संख्या है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा 2 की घात 5। अब इस 2 की घात 5 को क्या लिखेंगे, 5 बार गुणा होगी 2 की, तो ये माइनस को हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट से बाहर लगाया, तो और 5 बार गुणा किया, 2 2 2 2 2, तो 5 बार गुणा है, तो इसकी 2 की 5 बार गुणा है, तो ये हो जाएगा 16, ये 32 हो जाएगा, तो घटा 32।